क्लास 11th के सेट थ्योरी संपूर्ण करते हुए हम लोग रिलेशन फंक्शंस पर विस्तार से चर्चाएं की जा रही है। आज के दिन आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। फंक्शंस के बारे में बहुत डिटेल्स में नहीं, लेकिन क्लास 11th में जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में सभी फंक्शंस का एक परिचय कराना निश्चित रूप से आवश्यक था। आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, और इस प्रकार का तरह तरह का फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, इस प्रकार के तरह तरह का फंक्शन, उसका एक परिचयात्मक इंट्रोडक्शन था जो बहुत ही आवश्यक है। क्लास 12 में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। इस फंक्शंस का आज आखिरी क्लास है। फिर इस फंक्शन पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हम लोग जो है बनाएंगे 1-2 क्लासेस में। उसके बाद में ये चैप्टर जो है क्लोज कर दिया जाएगा। फिर जैसी आवश्यकता पड़ेगी उस संबंध में हम लोग आगे चर्चा जो है करेंगे। सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि इसे समझने में यदि कोई दिक्कत हो, 19-20 वीडियो चूँकि बन चुका है उसको देखें, और सीक्वेंस में यदि देखेंगे तो फिर मज़ा आ जाएगा। और नोट्स को बहुत ही गंभीरतापूर्वक जो है तैयार करें, और विस्तृत जानकारी प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। नंबर के पीछे जो है मत भागें, कॉन्सेप्ट के पीछे भागें। एक एक चीज़ को जब हम लोग समझ जाएंगे, नंबर आपके पीछे पीछे भागना शुरू करेगी और सक्सेशन आपके पीछे पीछे भागना शुरू हो जाएगा। सभी लोग सीखेंगे, सभी लोग ये करेंगे। निश्चित रूप से इस चैनल को सभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन निश्चित रूप से दबावें, ताकि आने वाला जितना भी सुंदर सुंदर वीडियो है आपका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप बेहतर ढंग से पढ़ाई कर सकें। इसी के साथ आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है सिग्नम फंक्शन जो छूटा हुआ है एक। द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर, इज डिफाइंड किस प्रकार? इस प्रकार का डिफाइंड है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x, ऐसा है। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1 यदि x इज ग्रेटर देन इतना, इसका वैल्यू 0 यदि x इक्वल टू 0, और -1 x इज लेस देन इतना। इस प्रकार का यदि फंक्शन डिफाइंड है तो इस फंक्शंस को इज कॉल्ड द सिग्नम फंक्शन। इसको सिग्नम फंक्शन कहते हैं। कोई फंक्शन यदि इस प्रकार का डिफाइंड है, 1 होगा x के पॉजिटिव होने से, 0 होगा x के 0 होने से, x के नेगेटिव होने से -1 होगा। -1 और 1 के बीच में ये जो है इसका आउटपुट घूमते चलेगा। तो इस फंक्शंस को, ये जो फंक्शन है इसको हम लोग सिग्नम फंक्शंस के नाम से ये जाना जाता है। अब आइए, ये क्या है? मतलब हुआ f(x) बराबर हम लोग क्या कहेंगे, सिग्नम x, मान सिग्नम फंक्शन ऑफ x, और इसको शॉर्ट में SGN(x) हम लोग पढ़ेंगे। मतलब f(x) को हम लोग क्या पढ़ेंगे, SGN सिग्नम x। अब इस पर जो है थोड़ा सा मंथन करिए। x का वैल्यू हम कुछ भी रखें, फंक्शन ऑफ x का जो मान आएगा या y का जो मान आएगा वो 3 रूप में आएगा, -1, 0 और 1। वो -1 उसका मान आएगा। x का मान यदि पॉजिटिव हम जितना रखेंगे, 0 यदि रखेंगे तो 0 आएगा,
और नेगेटिव यदि x का मान हम रखेंगे तो उस परिस्थिति में -1 आएगा। अब इस पर जरा सा विचार करिए, f1 का कितना मान आएगा? f1 का मान आएगा 1, f2 का मान आ जाएगा 1, f3 का मान आ जाएगा 1, f4 का मान आ जाएगा 1। ये इस प्रकार का होगा। f0 x के जगह 0 रख दिए, इसका मान होगा 0। f-1 इसका -1, f-2 इसका मान कितना होगा? -1, f-3 इसका मान होगा -1। 0, -1, +1 इस प्रकार के बीच में इस फंक्शंस का बिहेवियर जो है करेगा। अब आगे चलिए, इस रूप में ये सारा जो है होगा। x या फिर f0, इसको हम लोग क्या सिग्नम 0, f-1 सिग्नम -1, f-2 सिग्नम, इसको हम लोग पढ़ेंगे सिग्नम SGN, सिग्नम -2, यहाँ सिग्नम 1, सिग्नम 2, सिग्नम 3, सिग्नम 4, SGN 1, SGN 2, इस प्रकार का जो है यहाँ जो है चलते चलेगा। x का मान हम चाहे कोई भी पुट करें, y का मान 3 ही निकलेगा। अब है क्या कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा, सिग्नम पाई बराबर 1 होगा। π/2 का मान 3 पॉइंट समथिंग आता है। सिग्नम π-1 बराबर इसका भी 1 आएगा। सिग्नम √2 इसका भी 1 आएगा। सिग्नम 1 - √2 इसका -1 आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा। सिग्नम √3 पॉजिटिव है, इसका मान 1 होगा। सिग्नम 1 - √3 इसका मान -1 होगा। सिग्नम √3 - 1 ये पॉजिटिव होगा, इसका मान 1 होगा। इस प्रकार से इसका मान चूंकि 1 होगा, यहाँ सिग्नम x फंक्शन ऑफ x, इसको हम लोग इस प्रकार का भी डिफाइन करते हैं, मॉडुलस x बाई x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और इतना बराबर 0 व्हेन x इक्वल टू 0। फंक्शन ऑफ x का मान मॉडुलस x बटे x जब x 0 नहीं है, और ये 0 हो जाएगा जब x 0 है। अब हम लोग इसको कैसे क्या करेंगे, तो यहां देख लीजिए, x यदि 0 नहीं है, मतलब क्या हुआ है कि x पॉजिटिव है या x नेगेटिव है। x जो है x 0 नहीं है, मतलब x पॉजिटिव है या x नेगेटिव होगा। अब यहां देखा जाए, फंक्शन ऑफ x का मान क्या हो जाएगा, x यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यदि x है तो मोड x बटे x, इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। x बटे x बराबर इसका 1 हुआ। नेगेटिव यदि है x माइनस एक्स बटे माइनस एक्स, हम लोग यहाँ जानते हैं मॉडुलस के केस में माइनस यदि है, उस परिस्थिति में उसका वैल्यू क्या होता है, मॉडुलस क्या कहता है, एक माइनस और निकाल करके हम इसको प्लस देंगे और -x इक्वल टू -1। तो दूसरे प्रकार का जो हम लोग यहाँ डिफाइंड किए और मिला जुला करके उसी प्रकार से जो है वो प्राप्त हो गया। फंक्शन ऑफ x बराबर
1 जब x इज नॉट इक्वल टू 0, फंक्शन ऑफ ए बराबर x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका मान जो है, नहीं, इसका मान जो है मॉडुलस x बटे x वहन x इज नॉट इक्वल टू 0, और इसका मान जो है 0 हुआ वहन x इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग यहाँ यदि हम लोग लिख रहे हैं, इसको हम लोग देख लिए निकाल करके, तो कैसे आ गया, 1 आया जब x पॉजिटिव, ये 0 आया जब x इक्वल टू 0, -1 आया जब x नेगेटिव। अंतर क्या है दोनों में, ये और ये दोनों सेम हुआ। ये डिफिनेशन जो हम लोग सिग्नम फंक्शंस का प्रारंभ में लिखे थे, दूसरे रूप में इसको यूज किया गया, लेकिन वो डेफिनेशन भी आकर के सेम मिल गया। आप इस रूप में कहें या इस रूप में कहें, दोनों जो है एक ही चीज़ है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब दोनों में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। अब है क्या कि यहां तक हम लोग जान गए। अब डोमेन, सिग्नम फंक्शंस का डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन जो है निश्चित रूप से होगा संपूर्ण रियल नंबर -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, मतलब R। इसका रेंज क्या होगा, ये एक सेट बना देंगे, -1, 0 और 1, ये 3 ही एलिमेंट होगा रेंज में। रेंज में 3 ही एलिमेंट होगा। ग्राफ किस प्रकार का बनेगा इसका, तो डोमेन में पूरा रियल नंबर, रेंज में -1, 0 और +1। अब इसका जो है ग्राफ देखा जाए। ग्राफ कैसे होगा, x बराबर 0 के लिए फंक्शन ऑफ x माने y बराबर 0 होता है। x यदि 0 से बड़ा हो तो f(x) बराबर 1 होता है, और दूसरा जो है x यदि 0 से छोटा हो तो f(x) बराबर -1 होता है। इसी में ये रन करता है। अब इसका ग्राफ देखिए, ये x एक्सिस, y एक्सिस, y डैश, ये x डैश, ये 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, यहाँ 1, 2, 3, -1, -2, -3, यहाँ -1, -2, -3। इसको हम लोग करते आ रहे हैं, तैयार हम लोग करते आ रहे हैं। फर्स्ट क्या हो जाएगा, ये 0। दूसरा देख लीजिए, x इज ग्रेटर देन 0 पर y कहाँ हो जाएगा, 1 हो जा रहा है। ग्रेटर देन 0 मतलब ये चलते चलेगा, 1.1, 1.2, ये 1 ही रहेगा। तो ये ग्राफ इसका एकदम सीधे स्ट्रेट लाइन इस प्रकार का होगा। x का मान नेगेटिव जहां लिए तो फंक्शन ऑफ x बराबर -1, x का मान नेगेटिव लिए तो y का मान यहाँ -1, तो ये इस प्रकार का जो है चलेगा इसका ग्राफ। सिग्नम का ऐसा जो है ग्राफ चलेगा, अजीब प्रकार का है। ऐसे यहाँ माइनस में ऐसे, ये ग्राफ इसका हुआ। आगे आइए, एक दो चीज़ छोटा छोटा हल्का हल्का जो है प्रॉपर्टी टाइप का है, उसको इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, छोटा सा हल्का सा है लेकिन जानना जरूरी है। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्नम एक्स। कैसे होगा? पहला क्या है, सिग्नम एक्स
अगर हम इसको डबल लगा देंगे उसके बराबर हो जाएगा। अगर 3 बार लगाएंगे तो सिग्नम 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 एक्स बराबर सिग्नम 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 एक्स बराबर 1। कोई अंतर नहीं पड़ेगा। सिग्नम फंक्शंस जो है एक्स के ऊपर जो है लगा हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू, फिर से हम लगाते चलेंगे 2 बार 3 बार 4 बार। मान लिया जाए लेट एक्स इक्वल टू 5, इसका देखिए सॉल्यूशन। तो सिग्नम 5 इसका कितना मान हुआ 1, सिग्नम 5 का मान हो गया 1, ये 1 हुआ। ये देखिए सिग्नम 1, सिग्नम एक्स के जगह पर 1 पुट कर दिए, इसका मान भी हो गया 1। यहां देखिए इसके जगह पर 1 है, सिग्नम 1 बराबर 1 हो गया। यहां जो है 1 है, सिग्नम 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 1 बराबर 1 है, बराबर 1। इस प्रकार का बड़ी छोटा छोटा है, काम का है, इसको जानना जरूरी है। आगे आइए, आगे जो है इसको देखिए, सिग्नम सेकेंड प्रॉपर्टी, सिग्नम माइनस एक्स बराबर माइनस सिग्नम एक्स, सिग्नम माइनस एक्स इक्वल टू माइनस सिग्नम एक्स। कैसे होगा ये? मान लिया जाए यहां x के जगह पर पुट कर दीजिए x इक्वल टू पुटिंग 7, तो यहां क्या हो जाएगा, सिग्नम माइनस 7 इक्वल टू माइनस सिग्नम 7। यहां देखिए सिग्नम माइनस 7 का मतलब -1 होगा, यहाँ बराबर माइनस सिग्नम 7 का 1 होगा। ये दोनों जो है -1 -1। हम कुछ भी पुट करेंगे, यदि x बराबर 5 पुट करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ सिग्नम -5 इक्वल टू माइनस सिग्नम 5। यहाँ देखिए सिग्नम -5 का कितना होगा, इसका 1 आएगा, -1 होगा, यहाँ माइनस पॉइंट सिग्नम 5 का 1 होगा, -1 दोनों तरफ जो है इक्वल टू बराबर होगा। आप आइए, ये एक सवाल देखा जाए, इफ सिग्नम x प्लस 1 इक्वल टू 1 या 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का कितना वैल्यू होगा। यहां क्या दिया है सॉल्यूशन इसका, सिग्नम x प्लस 1 इक्वल टू 1। तो ये कब संभव है, सिग्नम x प्लस 1 इक्वल टू 1 कब संभव है, जब ये पॉजिटिव होगा, व्हेन x प्लस 1 पॉजिटिव होगा, माने 0 से बड़ा होगा। मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू -1, x इज ग्रेटर देन
x इज ग्रेटर देन -1, ये x का वैल्यू निकल गया। x का वैल्यू -1 से बड़ा हम लोग पुट करते चलेंगे और -1 से जितना बड़ा पुट करते चलेंगे ये इसका मान जो है 1 निकलेगा। कोई भी मान पुट करेंगे इसका मान 1 निकलेगा। -1 से बड़ा पुट करेंगे, क्योंकि -1 यहाँ पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। -1 से बड़ा 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी पुट करेंगे इसका मान जो है x का वैल्यू ये जो है निकल गया। तो इस प्रकार का सिग्नम फंक्शंस के बारे में हम लोग विस्तार से जो है जानकारी प्राप्त किए। अब है क्या कि इसी प्रकार का सवाल जो है मान लिया जाए सिग्नम x + 5 = 1 यदि है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहां क्या है, इतना बराबर 1 है, ये 1 कब संभव होगा? इतना बराबर 1 है, ये कब संभव होगा? व्हेन x + y पॉजिटिव होगा, माने 0 से बड़ा होगा। मतलब है क्या, x इज ग्रेटर देन -0, -5। x का मान क्या निकल गया? -5 से बड़ा। माने x के जगह पर पुटिंग हम लोग करते चलेंगे, -5 से बड़ा जितना भी होगा। -5 से बड़ा क्या होगा? -4 होगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। उससे बड़ा जितना भी हो हम यदि पुट करते चलेंगे तो इसको जो है सेटिस्फाइड होगा। तो इस प्रकार का सिग्नम फंक्शंस जो है हम जो है एकदम समझ लिए बिल्कुल। डोमेन, रेंज, बिहेवियर। अब एक जो है छोटा सा हम लोग जो है चर्चा करेंगे रेशनल फंक्शंस। ये वास्तविक में नहीं, इसको जो है ये बना हुआ है। रेशनल नंबर जैसे है उसी प्रकार का रेशनल फंक्शंस है। रेशनल नंबर्स में हम लोग पढ़े हैं p/q होना चाहिए, एटलीस्ट फॉर्म होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q 0 होगा तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं करेगा, ये नंबर डिफाइंड नहीं करेगा। यहाँ रेशनल फंक्शंस क्या है? द फंक्शंस, इसको देख लिया जाए जरा सा, इज ऑफ द फॉर्म, द फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म fx - gx where fx and gx are the polynomial functions, defined इन ये डोमेन, माने किसी डोमेन के अंतर्गत ये जो है पॉलिनोमियल फंक्शन डिफाइंड होगा। एंड gx, डिनोमिनेटर का फंक्शन जो है, फंक्शन ऑफ ये gx इज नॉट इक्वल टू 0। ये रेशनल फंक्शन हम इसको कहेंगे यदि कोई फंक्शन इस प्रकार का है, एक फंक्शन fx है, दूसरा फंक्शन gx है। fx/gx में जहां दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस है डिफाइंड इन ये डोमेन के अंतर्गत दोनों डिफाइंड है, और निचला फंक्शन जो है डिनोमिनेटर जो है ये 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हो जाता है तो fx/0 ये क्या हो जाएगा? ये डिफाइंड नहीं होगा, ये फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा। इसलिए वो फंक्शन जो है डिफाइंड नहीं होना है और वो 0 जो है उसको नहीं आना है। तो इस फंक्शंस को हम लोग रेशनल फंक्शंस कहेंगे। ये अलग से कोई फंक्शन नहीं है, ये बनावटी फंक्शन है एक प्रकार का, थोड़ा सा छोटी मोटी चीज़ है, इसको जानना था और जानना जो है बहुत ही आवश्यक था। एक एग्जाम्पल देखा जाए, द फंक्शन f, एक फंक्शन डिफाइंड इस प्रकार का है, देखिए इसको ध्यान से, r - 0
इतना टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 1/x, इस प्रकार से एक फंक्शन डिफाइंड है। r-0 मतलब पॉजिटिव नॉन नेगेटिव r, नॉन नेगेटिव रियल नंबर टू रियल नंबर, और वो इस प्रकार का डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू इतना। अब इस पर देखिए, इस पर फाइंड डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ द फंक्शंस, डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ द फंक्शंस। क्या होगा इसका डोमेन, इसका रेंज क्या होगा और इसका ग्राफ कैसे बनेगा। आइए यहां सॉल्यूशन देखिए। द फंक्शन एफ फ्रॉम r-0 to r सच दैट, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ये फंक्शन है डिफाइंड। द डोमेन इसका क्या होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसका मतलब है कि r- ये पॉजिटिव होगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। रेंज यदि हम लोग निकालेंगे तो रेंज ऑफ फंक्शंस हो जाएगा यहाँ r- ये भी होगा नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। इसमें कहीं किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं। ग्राफ इस फंक्शंस का जब हम लोग निकालेंगे तो उस ग्राफ निकालने के लिए उस फंक्शन का चार्ट हम लोग जो है जरा सा देख लें बना करके। तो चार्ट कैसे बनाएंगे इसको देखिए, x एफ एक्स इक्वल टू वाई मान लीजिए, यहाँ बराबर क्या होगा 1/x। अब यहाँ देखिए, इसका मान आप ले लीजिए, x का मान 0 तो नहीं लेंगे, फिर तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। इसका मान ले लीजिए -4, तो यहाँ क्या हो जाएगा मान इसका 0.25, 1/-4 -0.14, -2 -0.5, -2 के बाद -1 यदि इसका ले लेंगे तो 1/1 ये भी हो जाएगा -1। आगे आइए, इस प्रकार का। अब -1 में इतना हो गया, फिर ऐसे ही जो है चार्ट चूंकि बनते चलेगा। x का मान चूंकि ये हम लोग निकालेंगे, y का मान, x का मान जब हम लोग 1 निकाल लेंगे, x देंगे तो y का मान भी 1 हो जाएगा। x का मान जब 2 देंगे तो y का मान 1/2 होगा। x का मान 1/2 माने 0.5 होगा। x का मान जब 4 देंगे तो y का मान जो है 1/4 मतलब 0.25 होगा। इस प्रकार से होगा। आगे और इसको किया जा सकता है, माइनस इतना, -0.5 यदि हम लोग दे देंगे, -0.5 तो इसका मान कितना निकलेगा, x का मान 1/2 2 निकल जाएगा। -0.25 दे देंगे तो इसका मान जो है -4 निकलेगा। 0.25 यदि देंगे, 0.25 यदि देंगे x का मान तो इसका मान जो है 4 निकलेगा। 0.5 यदि देंगे तो इसका मान 2 निकलेगा। कहने का मतलब है कि इस प्रकार का जब हम इसको ग्राफ बनाएंगे, ये रेशनल फंक्शंस का ग्राफ,
तो यहाँ 1 2 3 4 एक्स एक्सिस है, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, जैसे हम लोग करते चले हैं। -1, -2, -3, -4, और यहाँ भी -1, -2, -3, -4, ये हम लोग करते चलेंगे। यहाँ ये ग्राफ इस प्रकार का जो है आकर के ऐसे चलेगा 1 2 3 4, और यहाँ जो है ये ग्राफ जो है यहाँ इस प्रकार का जो है चलेगा। ये रेशनल फंक्शन का ग्राफ ऐसे होगा। 1 1 यहाँ कटेगा, यहाँ x का मान 4 हो तो इसका 1/4 होगा, x का मान 2 हो तो यहाँ 1 2 होगा, x के बाद 1 हो तो इस प्रकार का जो है बिंदु कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आधार पर हम अंकित करेंगे। ये ग्राफ यहाँ जो है ऐसे चलेगा, यहाँ जो है पॉजिटिव में ऐसे चलेगा, फंक्शन ऑफ x, रेशनल फंक्शन ऑफ x, ये ग्राफ जो है हम लोग इस प्रकार का जो है बनेगा। एक छोटा सा था, इस पर डोमेन रेंज ग्राफ ये हम लोग जो है देख लिए। ये चार्ट के अनुरूप बिंदु अंकित हम लोग जो है किए, और बिंदु अंकित करने के बाद ग्राफ जो बनाए, ग्राफ हम लोग जो बनाते चल रहे हैं। जैसे और ग्राफ बनता था उसी प्रकार का ये बना। शुरू में चूँकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, इसलिए ग्राफ में किसी प्रकार की परेशानी जो है नहीं है। फंक्शन के संदर्भ में जो कॉन्सेप्ट देना था वो चूँकि समाप्त हो चुकी है। अब हम लोग विस्तार में इस फंक्शंस के बारे में क्लास 12 में पढ़ेंगे। अभी इस पर कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हम लोग 1-2 लेक्चर में करेंगे, फिर ये सेट थ्योरी जो है वर्ग 11th के लिए बिल्कुल जो है समाप्त हो जाएगा। फिर दूसरा विषय हम लोग जो सुविधाजनक है उसको प्रारंभ करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। आज के दिन इतना ही।